स्किन देखने के बाद जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम है दैट इज फिजिकल बैरियर है, दैट इज म्यूकोसल मेम्ब्रेन. हेलो TYBSC, आर यू देयर ना? Yes. Okay. Mucosal membrane. Mucosal membrane stands for a layer. So mucus का एक लेयर कुछ कुछ ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट है, लाइक आई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. स्किन के नीचे इस ऑर्गन को कवर करके एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूकस मेम्ब्रेन. ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी एज अ फिजिकल बैरियर काम करता है. जैसे स्किन काम करती है वैसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो है अलग तरीके से काम करता है, और वो इन चार ऑर्गन में बेसिकली प्रेजेंट है. फर्स्ट इज आई, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द यूरिनोजेनिटल सिस्टम. आई के अंदर वो कैसे काम करते हैं, राइट? कुछ ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, दिज आर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, कि वो कुछ अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइप का जो है वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, राइट? दे विल दिस द मेजर फंक्शन ऑफ दिस म्यूकोसल सरफेस इज टू सिक्रीट द स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स लाइक सर्विक म्यूकस, प्रोस्टेटिक फ्लूइड या टीयर्स, राइट? एंड this microorganism, this secretion contain this enzyme which is called as a lysozyme. lysozyme को म्यूरामिनिडेज भी कहा जाता है. नाउ इस lysozyme का फंक्शन क्या है? चलो आई रिपीट इट अगेन. म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ लेयर which is present on few organs like skin, respiratory system, digestive system. What this layer contain? This layer contain a capability to produce certain antimicrobial agents. Antimicrobial agents include tears, prostatic fluid या फिर सिर्वेक म्यूकस. ये तीन जो सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर एक चीज़ रहती है जिसको कहा जाता है लाइसोजाइम एंजाइम. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम वो देखते हैं. आपने बैक्टीरिया का सेल वॉल स्टडी किया है? यस. This bacterial cell wall, see this is a microorganism से example. Yes, और ये उसका बाहर का protective mechanism है, that is cell wall. Cell wall is made up of two subunits, that is NAM and NAG, that is N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. तो ये जो compound है, the secretion from this mucous membrane, they contain what? They contain lysozyme. लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है कि सेल वॉल जिस बॉन्ड से बना हुआ है उस बॉन्ड को ब्रेक करने का. अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल जो है वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल रप्चर हो जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो इन दिस वे दे. हाँ जी, वो बराबर सुनाई नहीं दिया. हाँ, ओके. See, microorganism contain cell wall, right? Cell wall is a protective mechanism of microorganism. Yes, cell wall is made up of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. NAM and NAG beta 1,4 बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, right? अगर ये जो सिक्रीशंस है म्यूकस मेम्ब्रेन जो रिलीज करता है, दिस सिक्रीशन कंटेन अ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज अ लाइसोजाइम. और लाइसोजाइम का क्या रहता है? दे विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट ऑन सेल वॉल. सो जैसे ही अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, लाइसोजाइम उसकी सेल वॉल पे एक्ट करेगा, दे विल ब्रेक डाउन द सेल वॉल और पोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएगा. और ऐसा करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो सिक्रीशंस है वो एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी. आया समझ में अभी? यस सर. ओके नाउ. Yes, sir. हाँ, ओके. दूसरी एक चीज़ भी होती है, कुछ एक कंपाउंड है जैसे कि लैक्टोफेरिन. ये सिक्रीशंस के अंदर लैक्टोफेरिन करके भी एक कंपाउंड जो है वो पाया जाता है.
दिस आर द आयन बाइंडिंग प्रोटीन। ये लैक्टोफेरिन जो है दैट इज अ आयन बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। दिस आयन बाइंडिंग प्रोटीन is usually released in a huge amount, so that what happen, ये lactoferrin is released by activated macrophage which is present in these secretions। तो उससे क्या होगा कि जितना भी आयन होगा वो उनके पास चला जाएगा और अपकमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो आयन नहीं मिलेगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अटैच नहीं हो पाएंगे। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे तो वो वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एक फर्स्ट हुआ लाइजोजाइम विच इज प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशंस बाय दिस म्यूकोसल सरफेसेस। सेकेंड कंपोनेंट हुआ लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन इज रिलीज्ड एंड दिस लैक्टोफेरिन कैन attract all the ions which is present in those area। तो पूरा वो अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करने के लिए आया है बॉडी में वो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, और जैसे उसको आयन मिलेगा ही नहीं इसकी वजह से वो वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और ऑटोमेटिकली वो जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है एक एंजाइम विच इज कॉल्ड एज अ लैक्टोपेरोक्सिडेज। क्या नाम है? लैक्टोपेरोक्सिडेज। उसका काम क्या है? टू क्रिएट द सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। नाउ you must be knowing that oxygen is needed for growth of microorganism, yes, this is called as a O2 and oxygen का super radical form होता है that is O+। अगर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऑप्टिमम अमाउंट में ऑक्सीजन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो पाएंगे, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। बच्चों एक मिनट, हाँ मैं आया।